नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है वेल्थ फॉर ऑल इनकम एंड इन्वेस्ट में। आज हम बात करेंगे ईएलएसएस फंड की और मैं आपको बताऊंगा कि लाइव कैसे आप ऑनलाइन बैंक म्यूचुअल फंड के साइट से आप खुद ईएलएसएस फंड ले सकते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है तो, या फिर आपका पहले भी कोई इन्वेस्टमेंट हुआ है तो, या फिर आपका किसी शेयर मार्केट में अकाउंट है, या फिर आप ऑनलाइन अकाउंट खोलना चाहते हैं। तो सारी जानकारी आपको मैं दूंगा। और जैसे कि मैंने बताया, मार्च एंडिंग चल रहा है तो जिसकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है उनको डेफिनेटली एटीसी में इन्वेस्ट करना पड़ता है, फिर वो चाहे पीपीएफ हो, एनपीएस हो, आपका दूसरा कोई सेविंग अकाउंट एफडी हो जिसमें 5 साल तक की लॉग इन पीरियड की एफडी करी हो, तो आप 1.5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हो। और डेफिनेटली जिनकी गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है तो अगर एटीसी में वैसे भी पीएफ में चली जाता है, एनपीएस में, और अगर नहीं भी जाता है तो आप सेव कर सकते हो। तो मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, फटाफट बताता हूँ कि आप कौन सा फंड बेस्ट है, वो आपको लाइव लेके पेमेंट करके बताऊंगा कि ऑनलाइन कैसे रजिस्टर्ड करें, बाय करें, पेमेंट करें और कंफर्मेशन। तो हम लेंगे सबसे अच्छा ईएलएसएस फंड का एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। सारी ईएलएसएस फंड में रिटर्न अच्छा है, 3 साल का लॉक इन पीरियड है और जो रिटर्न मिलता है उसमें वो भी टैक्स फ्री है। तो हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं हमारा केवाईसी स्टेटस। केवाईसी स्टेटस गूगल पे लिखेंगे केवाईसी स्टेटस, तो यहाँ पर आपको थर्ड वाला जो दिख रहा है कैम्स KRA, यहाँ पर आप .com पे जाएंगे तो यहाँ पर आप आपका पेन नंबर डाल के चेक कर सकते हैं। ध्यान रखिए, आपको ऑनलाइन आप दूसरी साइट से भी चाहे तो दूसरा आदित्य बिरला का भी ले सकते हैं, SBI का भी ले सकते हैं, जिसका लेना आप उसको लीजिए, आपके ऊपर है। बट मैं यहाँ एक्सिस का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सबसे बेस्ट है और मैक्सिमम लोग इसमें करते हैं। तो आप पेन नंबर आपका डालिए। जैसे ही आप पेन नंबर डालेंगे और सर्च करेंगे आप देखेंगे केवाईसी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कैम्स केरा की, और यहाँ पर आ जाएगा केवाईसी रजिस्टर्ड न्यू केवाईसी। ठीक है, ये आ चुका है और करंट टाइम पे आ जाएगा 22 मार्च और 18/3/2017 को रजिस्टर्ड हुआ। तो मतलब केवाईसी वेरीफाइड है। जिसका केवाईसी वेरीफाइड नहीं है बेफिक्र रहिए, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो हम यहाँ पर जाएंगे लॉगिन में इन्वेस्टर पे। जैसे आप इन्वेस्टर पे जाएंगे, लॉगिन पे यहाँ जाएंगे एज एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर और दूसरा न्यू इन्वेस्टर। मैं नया बता रहा हूँ आपको किस तरह से आप करें। तो आप आपका सबसे पहले यहाँ पर नाम, पेन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये आप डालें। आपको आ जाएगा स्टार्ट योर जर्नी, ग्रेट, यू लुक्स लाइक यूर केवाईसी आर वेरीफाइड। जिसका केवाईसी यहाँ नहीं आएगा, नो आएगा और यहाँ पर केवाईसी वेरीफाइड करने का बोलेगा। बट आप बेफिक्र रहिए, उनका है जिनका केवाईसी वेरीफाइड है। जिनका केवाईसी वेरीफाइड नहीं है, आप वो प्रोसेस देख ले पूरी। आपका केवाईसी वेरीफाइड कैसे होगा ये वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा। प्रोसेस भी होना तो जरूरी है, उसके बाद तो केवाईसी वेरीफाइड करने के बाद भी आपको खरीदना तो पड़ेगा ही। तो फिर आप यहाँ पर प्रोसीड करना। तो जैसे ही आप ओके करेंगे, प्रोसीड करेंगे, तो एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा और आपने लिखा है केवाईसी या पैन कार्ड में जो भी आपने डिटेल अपडेट करी है उसकी डिटेल आ जाएगी। आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। सॉरी, मैं आपको दिखा नहीं सकता है डिटेल। बाकी आपका टाइटल, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और पेन नंबर आ जाएगा और स्टेटस आपका चेंज कर सकते हैं। बट रेसिडेंसी आपका नीचे जाएंगे तो आप केवल आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल सकते हैं। ठीक है, बाकी आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। डेट ऑफ बर्थ भी चेंज नहीं कर सकते, जेंडर, एड्रेस भी चेंज नहीं कर सकते। केवल कंट्री आप यहां पर जाके इंडिया कर सकते हैं। ठीक है, परमानेंट एड्रेस भी सेम है, सब वही है। तो आपने देखा यहाँ कुछ भी आप डिटेल चेंज नहीं कर सकते, केवल आपको मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है और आपकी कंट्री सिलेक्ट करना है, बस। बाकी कुछ सब आपका केवाईसी अगर है तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपका केवाईसी नहीं है तो मैं बता दूंगा, आप वेट करिए थोड़ा। उसके बाद आता आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, तो नो। ठीक है, इसको प्रोसीड करेंगे। इसके बाद हम इनकम की डिटेल डालेंगे। आप पब्लिक सेक्टर में है या प्राइवेट सेक्टर में है, तो हम प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे। पब्लिक सेक्टर मतलब कोऑपरेटिव, गवर्नमेंट सर्विस या पब्लिक सेक्टर आप लिख सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में तो यह लिख सकते हैं, और गवर्नमेंट सर्विसेज में है, पब्लिक सेक्टर में है, PSUs वगैरह, बैंक वगैरह में, तो पब्लिक सेक्टर लिख सकते हैं। प्राइवेट है तो प्राइवेट। ठीक है, 1 से 5 लाख मैंने डाली है डिटेल। और फटका लिखा है RE, बाकी तीनों पे टिक करना है। आखिरी में आता है फटका, FATCA, आर यू अ टैक्स रेसिडेंट इन अदर
कंट्री अदर देन इंडिया, एनी अदर कंट्री मतलब आप इंडिया के अलावा कहीं और रहते हैं और आप टैक्स भरते हैं? जी नहीं, मैं इंडिया में रहता हूँ, कहीं और नहीं रहता हूँ, और टैक्स मैं केवल इंडिया का ही भरता हूँ, किसी और कंट्री का नहीं भरता, तो नो, प्रोसीड। एड एप्लीसेंट मतलब जॉइंट होल्डर, आपने जो पहली जो डिटेल भरी है पर्सनल डिटेल वो सिंगल की है। एड एप्लीसेंट अगर आप दूसरा जॉइंट अकाउंट खोल रहे हो, जैसे एक बैंक में आइदर और सर्वाइव होता है, तो ऐड कर सकते हो यहाँ पर वन पे क्लिक करके। कम से कम 2 आदमी, 2 पर्सन और ऐड कर सकते हो आप चाहे आपकी वाइफ का करिए या उसके साथ आप ब्रदर सिस्टर या आपके सन का कर सकते हैं, बट मैं आपको सलाह दूंगा इंडिविजुअली करें, उनका भी करना है तो इंडिविजुअली प्रोसीड करें। ठीक है, नंबर 3 भी हो गए। ऐड नॉमिनी मतलब आप जब मरते हैं कभी, बाय चांस भगवान न करे बट आप मर गया, तो जितना भी पैसा है तो नॉमिनी को मिलता है। आप 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते, 3 कर सकते हैं। अगर आप 1 पर्सन को कर रहे हैं, किसी को भी कर सकते हैं आप, मदर, फादर, सिस्टर, वाइफ, हस्बैंड, 2 को कर रहे हो या 100% एलो, 2 को कर रहे हैं तो आप दोनों को 50-50% कर सकते हैं। मतलब पैसा है 1 लाख रुपए अगर आप डाल रहे हो तो 50-50 लाख दोनों को मिलेंगे। एग्जाम्पल 3 कर सकते हो तो 33% आएगा। मैं 1 पर्सन को करता हूं जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, परसेंटेज एलोकेशन पे आपको 100 लिखना है क्योंकि पूरा पैसा मतलब 100%, और एड्रेस सेम है, अपलेंट पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। नेम आप डाल दीजिए और एड्रेस सेम है, अपलेट कर दियो। अगर आपका जो भी नॉमिनी कर रहे हो, जैसे मैंने या फादर का करा है तो वो मेरे साथ रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सेम एज फर्स्ट एप्लीकेशन मतलब मेरा जो एड्रेस है उनका यहाँ कर सकते, ठीक है। इसको प्रोसीड करिए, ठीक है। अगला हमने सारी डिटेल, पर्सनल डिटेल, इनकम डिटेल, एप्लीकेशन तो कोई जॉइंट अकाउंट डाला नहीं, एड नॉमिनी हमने एक कर दिया। अब बैंक डिटेल डालनी, तो बैंक डिटेल में यहाँ IFSC कोड आएगी। ध्यान रखिए आपको एक ही बार मौका मिलेगा डालने के लिए, तो प्लीज आप एक बार चेक जरूर कर लेना। अब ये अकाउंट सेविंग है, करंट है, अदर, वहां सिलेक्ट करिए। और हाँ, एक अपलोड चेक आपको करना है, तो जो आप अकाउंट नंबर लिख रहे हैं उसका चेक करना जरूरी है, ध्यान रखिए। और चेक तो आजकल सभी रहते हैं और अकाउंट बैंक वर्क फ्री में देते हैं, तो आपको करना ही चाहिए। इस तरह का कोई सा भी आप एक चेक ले सकते हैं, उसको कैम स्कैनर मोबाइल से फोटो खींच के आप अपलोड कर सकते हैं JPG में, कोई दिक्कत नहीं है। कैंसिल चेक या नॉर्मल चेक का फोटो, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद प्रोसीड करेंगे। अब ऑप्शन आता है तीसरा, इन्वेस्टमेंट डिटेल। आपको किस तरह का इन्वेस्टमेंट करना है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या वन टाइम। सिस्टमेटिक मतलब हर महीने 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 कटते रहेंगे आपका अकाउंट से। वन टाइम मतलब आप वन टाइम लमसम FD जैसा कर सकते हैं। मैं एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ले रहा हूँ जो कि ELSS फंड है, तो उसमें मिनिमम 500 रुपए हो जाता है। तो यहाँ पर मैं सलाह दूंगा, अगर आप जॉब्ड पर्सन है, अगर आप प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब में है और ATC में आपका पूरा नहीं होता 1.5 लाख तक, तो मेरे हिसाब से आपको SIP लेना चाहिए, हर महीने 1000, 2000 आप ले। और वन टाइम इन्वेस्टमेंट उनके लिए जो कि प्राइवेट में है, बट कोशिश करें नवंबर दिसंबर से ही आप थोड़ा थोड़ा पैसा डालने लग जाए। उसका प्रोसीड करेंगे। पिक स्कीम एंड प्लान। आई एम इन्वेस्टिंग डायरेक्टली, ठीक है, ये आपको क्लिक करना है। आई एम इन्वेस्टिंग थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर नहीं कर रहे आप खुद कर रहे हो डायरेक्टली, ठीक है। तो जो डायरेक्ट प्लान होता है वो ये होता है, रेगुलर प्लान मतलब एजेंट के थ्रू, तो डायरेक्ट प्लान मतलब आई एम इन्वेस्टिंग डायरेक्टली। अब आपको कौन सी स्कीम चाहिए, हम ले रहे एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ELSS, तो वो इक्विटी फंड है तो इक्विटी फंड में आएगा। यहाँ ऑप्शन आ रहा है लास्ट में, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। इस तरह से आप कोई भी ले सकते हैं, आप स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप ले सकते हैं, हाइब्रिड फंड ले सकते हैं, अदर ले सकते हैं, सब मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो सभी का प्रोसेस सेम ही रहता है। इस तरह से सिलेक्ट करें और नेक्स्ट करें। अब आप ग्रोथ ऑप्शन ले रहे हैं, पे आउट ऑप्शन ले रहे हैं, मैं यहाँ ग्रोथ ऑप्शन ले रहा हूँ और उसके बाद नेक्स्ट कर दूंगा। जैसे ही नेक्स्ट करूंगा तो आगे डिटेल आ जाएगी। सिलेक्ट एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, और आज की 20 मार्च की NAV बताइए। आज 22 तारीख है बट 20 मार्च की NAV बताइए। ये 46.23 रुपए का एक फंड है, तो मैं 500 रुपए का ले लेता हूँ। आप चाहे तो 5000, 1.5 लाख तक आप ले सकते हैं क्योंकि ATC में पूरा छूट मिल जाएगी। प्रोसीड टू पेमेंट। जैसे आप प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे, आपका नेट बैंकिंग, चेक, DD, एक्सिस बैंक मैंडेट तीनों से खुल जाएगा। एक्सिस बैंक डेबिट मैंडेट में लगा, अगर आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट है उसके थ्रू कर रहे हैं तो यहाँ आप अकाउंट नंबर, डेट और ये लिख के प्रोसीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं।
और चेक डीडी आप लिख सकते हैं, बट मैं कोशिश करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज नेट बैंकिंग से करें। और जैसे ही आप करेंगे आपका अकाउंट नंबर यहाँ आ जाएगा, उसी के थ्रू होगा। तीनों पे आप टिक करें और बस नेट बैंकिंग से पेमेंट कर दे। जैसे मैं पेमेंट कर रहा हूं, आपकी नेट बैंकिंग की साइट खुल जाएगी। पेमेंट मेरा सक्सेसफुल हो गया। आपको कोई रिलोड नहीं करना, ऑटोमेटिकली वो सक्सेसफुल हो जाएगा। देखिए आ गया, थैंक यू फॉर यूजिंग ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर। अगर आपका ट्रांजेक्शन हो जाता है फिर भी मैं कोशिश करूंगा, आप प्लीज इस रेफरेंस नंबर का फोटो खींच लिया, लिख के रख लीजिए। जैसे डन करेंगे आप आ जाएगा। आपका एक्सपीरियंस कैसा था? एक्सीलेंट। इसको सबमिट कर दे और डन, ये हो गया। आप डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। अब आप चाहे तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर में पैन नंबर डाल के लॉग इन कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक करें, जिनको जरूरत है इनको शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वेल्डी वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और एक और बात, अगर आप इस वीडियो से रिगार्डिंग जो भी आपका प्रॉब्लम है नीचे कमेंट कर सकते, या फिर मुझे wealthforall2010@gmail.com पे मेल करने से अच्छा है कि मुझे हैंगआउट, गूगल टॉक, जी टॉक, वहां पर आप मैसेज करें कन्वर्सेशन। और कॉल पे बात करना है तो हम हैंगआउट या जी टॉक पे कॉल पे बात भी कर सकते हैं। और @live.abhishek पे मुझे आप फॉलो करें, वहां भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अपडेट नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।